एक आदमी अपनी पत्नी, 5 बेटियां, एक बेटे के साथ बड़ी खुशी खुशी जीवन का गुजर बसर कर रहा था। पर उसके कंधे पे 5 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी, बेटे को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी, जिसके चलते वो घर से दूर शहर जाता है रुपए कमाने के लिए। बाकी पति के गैर मौजूदगी में पत्नी कुछ ऐसे काम की शुरुआत करती है जो कि बड़ा ही हैरान कर देने वाला मोड़ लेता है। एक व्यक्ति का कत्ल होता है, और जब कत्ल का खुलासा होता है तो बड़ा ही हैरान कर देने वाला होता है, बड़ा ही चौंकाने वाला होता है। तो आखिरकार ये कहाँ की कहानी है? सिलसिलेवार तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आपका एक बार फिर वारदात तक के एक नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे रोज की तरह ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक एक नई कहानी लेके आऊं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक थाना लगता है चौबेपुर। इस चौबेपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है रोतापुर, जहां की रहने वाली लक्ष्मी देवी उर्फ रेशमी, लक्ष्मी देवी के पति के अलावा उसकी 5 बेटियां, एक बेटा। बड़े ही खुशी खुशी इनका जीवन गुजर रहा था। पर इनके कंधे पे 5 बेटियों की जिम्मेदारी होती है। जिस घर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5-5 बेटियां, उस माँ और उस बाप पे इस समय में क्या गुजरेगी, कैसे उनके पढ़ाई लिखाई का खर्च, कैसे उनकी जिम्मेदारी पूरी करने का खर्च, कैसे उनके शादी का खर्च वो उठा पाएंगे, ये तो बखूबी आप लोग सोच सकते हैं। ऊपर से एक बेटा जो कि इकलौता होता है, छोटा होता है, जिसको ये लोग चाहते कि पढ़ा लिखा के एक अच्छा अधिकारी बनाए, एक अच्छा अफसर बनाए। अब लक्ष्मी इन जिम्मेदारियों से परेशान होती है। पति मेहनत मजदूरी का काम करता है। एक दिन लक्ष्मी थोड़ी होशियार चालाक रहती है, अपने पति को समझाती है कि देखो, गांव पे रहने से, मेहनत मजदूरी करने से ना ही हम बेटियों को पढ़ा पाएंगे, ना ही बेटे को पढ़ा पाएंगे। तो क्यों ना तुम नौकरी करने के लिए कहीं देख लेते हो कि जहां से अच्छे खासे रुपए मिले, कम से कम इनको पढ़ा लिखा दे, इनकी शादी अच्छे घरों में कर दे। अब इसमें लक्ष्मी का जो पति होता है हरिओम, वो भी सोचता है कि बात तो सही है। अब हरिओम अपना पासपोर्ट बनवाता है और वीजा अप्लाई करता है, और संयोग से वो दुबई चला भी जाता है। दुबई जाके वो नौकरी करने लगता, वहां से पैसे भेजता और पैसे पत्नी के पास पहुंचता। पत्नी अपने बच्चों को पढ़ाने लगती, बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला कराती, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। बाकी इसी बीच किसी चीज की जरूरत होती तो वो लक्ष्मी का पड़ोसी होता है, जिसका नाम गोरेलाल उर्फ भूअर होता है। वो भूअर से अक्सर कोई सामान मार्केट से मंगवाना हो या बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत हो, परेशानी, तो भूअर से ही बोलती। भूअर की उम्र 26 साल होती। वो अपने ही इलाके से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने के बाद गांव पे ही वो भी रह के अपनी तैयारी कर रहा था। अब भूअर से घंटों घंटों लक्ष्मी की बात होती। वो आता, उसके घर पे खाता पीता रहता जैसे कि घर का ही व्यक्ति हो। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है, और इसी वक्त के साथ जो लक्ष्मी और भूअर की जो नजदीकी है, जो करीबी, वो एक दिन इतना करीब होती है कि दोनों एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। और ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर खत्म होने का नाम नहीं लेता रहा था। इधर 2021 में इस काम की शुरुआत होती है, दोनों के नाजायज ताल्लुकात जुड़ते हैं, और इस सिलसिला लगातार 2021, 22, 23, 24, और बीच में जब भी लक्ष्मी का पति हरिओम आता तो 1-2 महीने छुट्टी पे रहता, इसके बाद फिर से रिटर्न हो दुबई चला जाता है। जिसको कानो कान एक खबर नहीं लगती कि भूअर और उसकी पत्नी लक्ष्मी के बीच कुछ नाजायज चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है। बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल चले जाते हैं। इस बात की किसी को खबर नहीं होती, पर कहते कि ऐसी बातें घर से ज्यादा बाहर वालों को पता होती है। अब धीरे धीरे समय तो गुजरता है। समय के बाद ये जो बात है, गांव वाले कभी कभी
हरिओम से कह भी देते तुम्हारी पत्नी के चाल चलन ठीक नहीं, तुम्हारे घर भूवर का उठना बैठना। इस पे जो हरिओम होता है सीधा साधा व्यक्ति होता है, सोचता है कि जिसके घर में पुरुष ना हो उसके पत्नी को तमाम तरह की बातें सुननी पड़ती है, सहनी पड़ती है। लक्ष्मी हमारी ऐसी नहीं, वो हम पे विश्वास करती है तो हमें भी उस पे विश्वास करना चाहिए। हमारे बच्चों की जिम्मेदारियों को लेके पूरा परिवार चला रही। इधर समय गुजर रहा था, आता है साल 2025 और साल 2025 में जो लक्ष्मी की बड़ी बेटी होती है सीतू, जिसकी उम्र अब 14 साल। एक दिन भूवर की नजर सीतू पे पड़ती और जब सीतू पे पड़ती है तो लक्ष्मी से कहता है कि ऐसा है कि अब वो तुम में वो मजा नहीं रहा, हमें तो अब एक लड़की की तलाश है और इस तलाश को पूरी मैं तुम्हारे घर में ही कर सकता हूँ। इसमें लक्ष्मी कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। भूवर कहता है कि देखो बुरा मत मानना, तुम्हारी बेटी है तो 14 साल की पर दिखती 20-21 साल की, और तुम अगर जो इजाजत दो तो जो तुम्हारे साथ करता हूं वही तुम्हारी बेटी के साथ करूंगा। जैसे ही माँ अपने बेटी के लिए सुनती उसका खून खौल उठता है। भूवर से कहती है कि आइंदा इस बात को दोहराना नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी के लिए ऐसा सोच रहे। अब जैसे ही ये बात भूवर से कहती है, भूवर कहते हैं मेरी हिम्मत तुम देखना चाहती हो। इतना कहते हुए वो सीतू के हाथ को पकड़ता है और बेड पे उसे लिटा देता है और लिटा के अनचाहे अंगों को माँ के सामने ही बेटी का छूने लगता है और कहता है कि तुम्हारी अगर जो इजाजत हो गई तो हमारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। अब सीतू और इस गोरेलाल उर्फ भूवर को लक्ष्मी देवी अलग तो करती और ये हिदायत देती कि आइंदा मेरी बेटी के नजदीक आने की कोशिश मत करना, जो मेरे साथ कर रहे हो वही तुम्हारी हद है। अब इधर जो सीतू है जिसकी उम्र 14 साल, इस बात को देख के और वो कहा सुनी को देख के उसके मन में कुछ अलग ही पीड़ा होती है। वो 2-3 दिनों तक खाना पीना नहीं खाती और जब 2-3 दिनों तक खाना पीना नहीं खाती तो इधर जो ये लक्ष्मी देवी है भूवर से कहती है कि तुमने जो किया है मेरी बेटी पे गहरा असर पड़ा है। अगर जो ये बात वो मेरे पति से कहेगी तो मेरा जो पति है वो मुझे तो छोड़ेगा, मेरे बच्चों को दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। अब इधर जैसे जैसे समय गुजर रहा था वैसे वैसे भूवर की नजदीकी अब इस सीतू के तरफ बढ़ने लगती, क्योंकि सीतू के अंगों पे जो उस दिन वो हाथ फेरा था उसे बार बार वही दृश्य उसकी आंखों के सामने आ जा रहा था। बार बार वो एकांत का अब सोचता रहता कि कब वो एकांत में होगी और कब उसके साथ वो गलत काम करेगा। होता भी ऐसा ही, एक दिन जो लक्ष्मी देवी है घर से बाहर होती है, सीतू घर के भीतर होती है। भूवर आता है और आने के बाद सीतू के नजदीक जाता है। कुछ देर सीतू इस चीज का तो विरोध करती, पर कुछ देर के बाद वो भूवर के बातों में आ जाती है और जो नहीं होना चाहिए था वो होता है। भूवर माँ के साथ तो गलत करता ही था, बेटी के साथ भी वो गलत काम करता है। कुछ ही देर के बाद अभी ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, तभी ये लक्ष्मी देवी आ जाती है और भूवर को और अपनी बेटी सीतू को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है। पहले तो उनको फटकार लगाती है और कहती है कि जो तुमने किया वो ठीक नहीं किया, मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का तुमने हनन किया है। भूवर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और मैं बात कर रही हूं 2025 से दिसंबर का महीना। ये जो लक्ष्मी देवी वो भूवर के साथ अपने मायके जाती है। वहां जाने के बाद वो कहती है दरअसल इसका मायके समान देवा ये सावानदा होता है, जो कि इसी कानपुर का ही एक छोटा सा गांव होता है, जहां वो जाती और जाने के बाद भूवर से कहती है कि मैं तो जाने के मूड से ही आई थी पर तुम वापस घर लौट जाओ, मैं 3-4 दिन रुक के ही आऊंगी और तुम घर जाने के बाद मेरे बच्चों का भी ख्याल रखना और देखो सीतू के करीब नहीं जाना। अब इधर 3-4 दिनों के बाद जब वापस से लक्ष्मी देवी अपने ससुराल पहुंचती, इस जो गांव रोतापुर हम आज पहुंचती, तो पता ये चलता है कि भूवर के जो परिवार वाले हैं भूवर की तलाश कर रहे हैं, भूवर घर ही नहीं वापस आया। वो इस बात को
बताती नहीं है कि मेरे साथ गया, पर वो भी इस तलाश में लग जाती है। बाकी तभी अचानक से पता चलता है कि जो इस गांव का कुछ दूर पे एक जंगल लगता है, वही जंगल में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली। और जब उस बॉडी की शिनाख्त होती है तो कोई और नहीं, ये गोरेलाल उर्फ भूअर ही होता है। भूअर की जब डेड बॉडी मिल जाती है, शिनाख्त हो जाती है, तो घर वालों में कोहराम मच जाता है। पूरे इलाके में, पूरे गांव में एक सनसनी की लहर दौड़ जाती है कि आखिरकार इस 26 साल के लड़के से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। और इधर ये जो लक्ष्मी देवी होती है, इसका ही भीतर भीतर रो रो के बुरा हाल होता है, क्योंकि पति के बाहर रहने के बाद अगर जो कोई उसका सहारा था तो ये भूअर ही था। अब जब इस भूअर लाल के घर वाले तहरीर देते कि इसमें किसी नजदीकी का ही हाथ है, इसकी जांच की जाए, वरना हम लोग भूअर का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तभी जो वहां के थाना प्रभारी होते हैं अभिषेक कुमार जी, ये एक टीम का गठन करते हैं और लगभग 49 दिन का समय गुजर जाता है। बाकी जब 49 दिन के बाद इस मामले का खुलासा होता है तो लक्ष्मी देवी को थाने लाया जाता है। लक्ष्मी देवी की कॉल डिटेल उसके सामने रखी जाती है और उससे जब कड़ाई से गहनता से पूछताछ होती है तो पता ये चलता है कि जो इस भूअर का मोबाइल था वो इसी लक्ष्मी देवी के भाई देवेश के पास होता है। देवेश को भी जब थाने लाया जाता है और जब देवेश से पूछताछ होती है तो देवेश एक कहानी सुनाता है, जिसको सुनने के बाद लक्ष्मी के साथ साथ उसके घर वाले और पूरे गांव वाले हैरान रह जाते हैं। दरअसल लक्ष्मी उसी दिन ठान लेती है जिस दिन आपत्तिजनक स्थिति में अपनी बेटी और इस लड़के भूअर को देखती है। तभी वो मन बना लेती है कि भूअर को इस दुनिया से हटाना ही होगा, नहीं तो मेरी इज्जत तो नीलाम हो रही है, मेरी बेटी की भी असमत इज्जत का खिलवाड़ होके रह जाएगा। वो एक दिन इस गोरेलाल उर्फ भूअर से कहती कि मुझे मायके जाना है, तुम छोड़ दो, और लेके जाती। बाकी वहां लेके जाने के बाद वो भूअर से कहती कि आज जंगल के तरफ चलते हैं और वहां एकांत में बैठ के कुछ देर वक्त का लुत्फ उठाया जाएगा और हम और तुम होंगे, सिवाय हम लोगों के कोई और नहीं होगा। अब तभी भूअर उर्फ ये जो गोरेलाल उर्फ भूअर है वो अपनी प्रेमिका इस लक्ष्मी देवी के साथ जंगलों के पास जाता है, जहां की पहले से ही लक्ष्मी देवी का भाई देवेश मौजूद होता है। ये दोनों मिलके पहले तो इस भूअर को मारते हैं। मारने के बाद जो द्वेष है वो उसका मोबाइल फोन लेता है। उसको लेने के बाद वो अपने घर चला जाता है और लक्ष्मी 3 से 4 दिन के बाद वापस से जब अपने ससुराल पहुंचती है तो वो देखती है कि भूअर की खोजबीन जारी है। तभी भूअर की डेड बॉडी मिल जाती है। जब 49 दिनों बाद इस मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस वाले भी बड़े हैरान कि एक औरत जो कि 5 से 6 बच्चों की माँ है, पति विदेश में अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, अच्छा खासा रुपए कमा रहा है और इधर पूरे पैसे घर पे भेज रहा है, घर की पूरी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। इस बीच पत्नी का नाजायज ताल्लुकात किसी लड़के से होता है जिसकी उम्र 26 साल होती है और इसके बाद उसी लड़के की निगाह उस महिला की बेटी पे पड़ती है। सब कुछ बड़े उलझे हुए तरीके से होता है, पर इसी बीच इस गोरेलाल उर्फ भूअर का कत्ल हो जाता है और सारी सच्चाई सामने निकल के आ जाती है। फिलहाल में तो इस जो लक्ष्मी देवी है इसका भाई देवेश, इन दोनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी, पर यहाँ सारी जिम्मेदारी अब लक्ष्मी के पति पे आ गई। 5 बेटियों की, बेटे की जिम्मेदारी। इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? क्या लक्ष्मी और उसके भाई को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए या जो गोरेलाल उर्फ भूरा के साथ हुआ वो सही हुआ? आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और एक लोग को जो सजा होनी है आप लोगों की वजह से सजा में रियायत बरती जाएगी, या जो हुआ वो सही हुआ या सही नहीं हुआ, जो भी आपकी सलाह होगी सराखों पे होगी। आप लोग अपनी सलाह भर भर के दीजिए।
आप लोग अपने नाम के साथ अपने जिले, अपने कस्बे, अपने मोहल्ले का नाम भी दिया करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के नाम के साथ, आप लोगों के जिले के साथ उपस्थित हूँ। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक